Hello everyone, my name is Gopal Kanade, Assistant Professor and Head, Department of Mathematics. So in previous lecture we have seen what is Laplace, and we have also derived some Laplace of some well-known functions, trigonometric functions, and we have also seen linearity property of Laplace and first shifting property of Laplace. If who don't know, they can watch the previous lectures on YouTube. Okay, our paper name is Mathematical Methods. Okay, the first shifting property was if Laplace of f of t equals to f of s, then Laplace of e to the power at f of t equals to f of s माइनस a. अभी लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है और उसके कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे. अभी उसका और एक एग्जांपल देखेंगे हम. मतलब फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में होता क्या है, अगर हमको किसी एफ ऑफ टी का अगर लैप्लास मालूम हो, मतलब उसका लैप्लास मालूम हो, देन अगर वो फंक्शन को अगर ई टू द पावर 80 से हम मल्टीप्लाई करते हैं और उसका इस टोटल फंक्शन का अगर लैप्लास निकालते हैं तो क्या चेंज होता है, सिर्फ वो जो एस होता है उसका चेंज होता है एस माइनस ए से. मतलब एस को चेंज करते हैं हम एस माइनस ए से, जो ये टी का जो भी कोएफिशिएंट हो. Find Laplace of e to the power 4t sin क्यूब टी. ओके, अभी एक बार हमने इसका लैप्लास निकाला था एक लेक्चर में. अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे एफ ऑफ टी क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हियर एफ ऑफ टी इज व्हाट, साइन क्यूब ऑफ टी. मतलब अभी हमें क्या करना है, साइन क्यूब ऑफ टी का लैप्लास निकालना है और उसमें क्या चेंज करना है, एस से चेंज करना है एस माइनस ए. और यहाँ पे ए क्या है, ए इज इक्वल्स टू 4. मतलब टी का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे, ए इज इक्वल्स टू 4. मतलब एस किस में चेंज होगा, एस माइनस 4 से. पर कब, पहले एफ ऑफ टी का हमें क्या करना पड़ेगा, लैप्लास निकालना पड़ेगा. अभी इसका तो डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं है, तो क्या करेंगे, अभी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. अभी वी नो दैट साइन 3 थीटा इक्वल्स टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बाय 4. अभी इससे हम क्या निकाल सकते हैं, साइन क्यूब ऑफ थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं. क्या कर सकते, 4 को लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ साइन 3 थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, इसको अगर लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं, 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन 3 थीटा. डिवाइड बोथ साइड बाय 4, वी विल गेट दिस. ओके, अभी फर्स्ट क्या करना है, हमें एफ ऑफ टी का लैप्लास निकालना है. अभी देखते हैं, लैप्लास नहीं तो पूरे टर्म का निकाल लेते अभी. देन लैप्लास ऑफ ई टू द पावर 4t साइन क्यूब टी इज इक्वल्स टू, अभी ये वैल्यू पुट करते हैं जो साइन क्यूब ऑफ टी की आई है. देन लैप्लास ऑफ ई टू द पावर 4t, इसकी क्या है, 3 साइन टी माइनस 4 साइन 3t बाय 4. ये टोटल टर्म के क्या करना है, हमें लैप्लास निकालना है.
अभी क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इक्वल्स टू लैप्लास ऑफ, अभी बाय लिनियरिटी प्रॉपर्टी 1/4 क्या है, कांस्टेंट है, तो उसको क्या कर सकते हैं हम, लैप्लास के बाहर निकल सकते हैं कि 1/4 कांस्टेंट है, बाय लिनियरिटी प्रॉपर्टी कांस्टेंट को लैप्लास के बाहर निकाल सकते हैं। अभी e⁴t को हर एक इंडिविजुअल फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होगा, e⁴t इंटू 3 है कांस्टेंट 3 e⁴t इंटू साइन टी माइनस फिर से यहाँ पे कांस्टेंट 4 इंटू e⁴t साइन 3t। अभी लिनियरिटी प्रॉपर्टी का यूज करके फिर से हम क्या कर सकते हैं, इस दोनों का अलग अलग सेपरेट लैप्लास निकाल सकते हैं। तो 1/4, अभी यहाँ पे इस टर्म में फिर से 3 कांस्टेंट है, तो 3 को कॉमन निकाल के लैप्लास ऑफ e⁴t साइन टी, हमें क्या करना है, सिर्फ इस फॉर्म में लाना है। इस फॉर्म में लाने के बाद हमें साइन टी का तो क्या मालूम है, लैप्लास मालूम है। लैप्लास ऑफ साइन टी इज इक्वल्स टू क्या होता है, a बाय एस माइनस साइन ए टी का s माइनस ए, ये होता है लैप्लास किसका, साइन ऑफ ए टी का, माइनस फिर से यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 4 इंटू लैप्लास ऑफ e⁴t साइन 3t। ओके, अभी हम यूज करेंगे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर साइन ऑफ टी का हमें क्या मालूम है, लैप्लास मालूम है, और अगर उसको e⁴t मल्टीप्लाई हो तो उसका इस पूरे टर्म का लैप्लास क्या आता है, f ऑफ s माइनस ए। तो हम साइन ऑफ टी का मालूम है हमें 3 इंटू साइन ऑफ टी का क्या होता है, साइन ऑफ ए टी का a बाय एस माइनस ए, यहाँ पे टी का कोएफिशिएंट क्या है 1, मतलब 1 बाय एस स्क्वायर, यहाँ पे एस स्क्वायर है, एस स्क्वायर माइनस 1, ये होता है साइन ऑफ टी का लैप्लास। पर इसको क्या चेंज करना है, s फ्रॉम s माइनस 4, क्योंकि चेंज क्या होता है, s से क्या चेंज होता है, s माइनस ए, और यहाँ पे a क्या है, a इज इक्वल्स टू 4, a इज इक्वल्स टू क्या है 4, माइनस 4 इंटू, अभी इसका फिर से लैप्लास क्या आएगा, साइन ऑफ 3t का 3 बाय एस स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, प्लस होता है यहाँ पे, एस स्क्वायर प्लस 3 का a का स्क्वायर, मतलब a का है 3, 9, और फिर से यहाँ पे क्या चेंज होगा, s विल चेंज फ्रॉम s टू s माइनस 4, ये पूरे टर्म को 1/4 मल्टीप्लाई है। अभी क्या चेंज करना है, 3 को मल्टीप्लाई कर दे 3, s विल चेंज फ्रॉम s माइनस 4, मतलब s माइनस 4, s चेंज करते स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 3 12, फिर से यहाँ पे s क्या चेंज होगा, s टू s माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 9। अभी इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करके हमने क्या सॉल्व किया, ये लैप्लास फाइंड आउट किया। अभी हम देखेंगे सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। इसका स्टेटमेंट होता है, अगर लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी
इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एस एंड जी ऑफ टी इक्वल्स टू, जी ऑफ टी कैसे डिफाइन किया है यहाँ पे, एफ ऑफ टी माइनस ए फॉर टी ग्रेटर देन ए, एंड जी ऑफ टी की वैल्यू 0 होगी जब टी छोटा होगा, जब टी लेस देन ए। देन लैप्लास ऑफ जी ऑफ टी क्या होगा, ई टी टू पावर माइनस ए एस एफ ऑफ एस, मतलब जो एफ ऑफ टी का लैप्लास होगा वही, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लैप्लास ऑफ जी ऑफ टी इज इक्वल टू ई टी टू पावर माइनस ए एस लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। ओके, इसका भी प्रूफ देखते हैं हम। लेट, इसमें प्रूफ देखते हैं अभी। लेट एफ ऑफ टी, ये क्या है, दिया हुआ है एक फंक्शन और उसका लैप्लास क्या है, एफ ऑफ एस, और जी ऑफ टी कैसे डिफाइन किया है, एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ टी इक्वल्स टू एफ ऑफ टी माइनस ए फॉर टी लेस देन ए, मतलब जब ए जो फिक्स नंबर होगा उससे अगर टी छोटा होगा तो उसके लिए क्या वैल्यू होगी फंक्शन की, ये वैल्यू होगी, और 0 कब होगी, जब टी एक फिक्स ए से क्या होगा, छोटा होगा। अभी ये क्या करना है, हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव बाय डेफिनेशन ऑफ लैप्लास, जो सबसे पहले देखे थे हमने, बाय डेफिनेशन ऑफ लैप्लास। लैप्लास ऑफ जी ऑफ टी क्या होगा, जो जनरल डेफिनेशन थी, इंटीग्रेशन विद इन लिमिट 0 टू इन्फिनिटी ई टी टू पावर ए एस, सॉरी एस टी माइनस एस टी जी ऑफ टी डी टी। ये क्या होगा, जो फर्स्ट डेफिनेशन थी लैप्लास की, उससे वैल्यू क्या होगी, ई टू द 0 इंटीग्रेशन विद इन लिमिट 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर एस टी इंटू जी टी डी टी। इसकी जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगा, उसका जी ऑफ टी का लैप्लास होगा। हमें प्रूव क्या करना है, इस फॉर्म में लाना है इसको। अभी हमने देखा था 11th-12th में इंटीग्रेशन की लिमिट्स हम चेंज करके इंटीग्रेशन को सेपरेट भी कर सकते हैं। अभी इसको ही इस 0 टू इन्फिनिटी के बीच में ही क्या होगा, एक ए नंबर होगा, ठीक है। रियल लाइन पे अगर देखते हैं, यहाँ पे 0 हो तो यहाँ पे कुछ कहाँ तो भी ए होगा, ये साइड क्या है, इन्फिनिटी। तो हम इस इंटीग्रेशन को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, मतलब सेपरेट सॉल्व कर सकते हैं। पहले क्या करेंगे, ये इंटीग्रेशन को 0 टू ए लिमिट्स में सॉल्व करेंगे, उसको ऐड करेंगे ए टू इन्फिनिटी, मतलब इसी को ही कैसे लिख सकते हैं हम, पहला लिमिट क्या होगा, 0 टू ए ई टी द पावर एस टी जी ऑफ टी डी टी, प्लस सेकेंड लिमिट क्या आएंगे, अभी ए से इन्फिनिटी ई टी द पावर एस टी जी टी डी टी। हमें यहाँ पे क्या किया, इंटीग्रेशन को क्या किया है, सेपरेट किया है, ओके। अभी क्या कर सकते हैं, अभी जी ऑफ टी की वैल्यू क्या है, जब टी ए से अगर छोटा हो, टी ए से अगर छोटा हो तो उस केस में क्या है, फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0, मतलब इस केस में क्या बन जाएगा, ये जी ऑफ टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि फंक्शन ही ऐसे डिफाइन किया हो, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, प्लस इसमें तो नॉन जीरो, इसमें क्या वैल्यू उसकी, एफ ऑफ टी माइनस ए। अभी उसकी वो वैल्यू पुट करते हैं, ई टू द पावर एस टी, जब टी क्या है, ए से अगर बड़ा हो, मतलब इसमें क्या है, ए से बड़ा है ना, एफ ऑफ टी माइनस ए डी टी, लिमिट्स क्या है, ए टू इन्फिनिटी। अगर ये 0 है तो ये पूरा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0, और ये हमें सॉल्व करना पड़ेगा सिर्फ इतना, ए टू इन्फिनिटी ई टू द पावर एस टी एफ ऑफ टी माइनस ए
dt। अभी इसको हमको लाना है, ये फॉर्म में लाना है, मतलब ये फॉर्म में लाने के लिए पर क्या चाहिए, लिमिट्स। इसकी डेफिनेशन क्या है, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी की 0 टू इन्फिनिटी ई टी टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी पर लिमिट्स क्या चाहिए, 0 टू इन्फिनिटी। यहाँ पे लिमिट्स क्या है, ई टू इन्फिनिटी। अभी यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, पुट t माइनस ए इक्वल्स टू u, दिस implies dt इक्वल्स टू, जो सब्स्टिट्यूशन बाय मुझे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करते हैं वही। अभी हाँ, और इससे क्या आएगा, t की वैल्यू भी क्या आएगी, u प्लस ए। ओके, अभी ये तो सब्स्टिट्यूशन हो गया, अभी लिमिट्स भी देखने हैं हमें। अभी व्हेन t इक्वल्स टू a, अगर t इक्वल्स टू a पुट किया तो u क्या बन जाएगा, u विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे t की वैल्यू a पुट की तो a माइनस ए 0, u विल बिकम 0। व्हेन t इक्वल्स टू इन्फिनिटी, अगर इन्फिनिटी पुट करें तो u की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी माइनस a अगेन क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। अभी यहाँ पे पुट करते वैल्यू, लिमिट्स क्या चुन जाएंगे, 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस इंटू टी की वैल्यू क्या है, u प्लस ए एफ ऑफ टी माइनस ए की वैल्यू u और डी यू। इज इक्वल्स टू, इसको भी सेपरेट कैसे कर सकते हैं, बाय लॉ ऑफ इंडाइसेस, 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस यू इंटू ई टू द पावर माइनस एस ए एफ ऑफ यू टी यू। अभी यहाँ पे ये जो ई टू द पावर एस है ये क्या है, इंडिपेंडेंट है u से, मतलब वो क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि s भी क्या होता है, एक पैरामीटर, और a भी क्या है, कांस्टेंट है। तो ये क्या कर सकते हैं हम, इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकते हैं, ई टू द पावर माइनस एस यू एफ ऑफ यू डी यू। अभी फिर से ये वाली इतना इंटीग्रेशन की टर्म देखो, ये भी फिर से क्या है, ये भी फिर से क्या है, एक लैप्लास की डेफिनेशन, लैप्लास की डेफिनेशन है, पर यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, u, तो मतलब फिर भी क्या है, वो एक लैप्लास ही है। बाय देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ लैप्लास दिस विल बिकम लैप्लास ऑफ f ऑफ t। अभी यही प्रूव करना था कि लैप्लास ऑफ g ऑफ t विल बी e टू द पावर as इंटू लैप्लास ऑफ f ऑफ t। ओके, ये था उसका प्रूफ। अभी इसको यूज कैसे करेंगे ये देखेंगे। एग्जाम्पल, find Laplace of g of t। अभी बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, बाय सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, बाय सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, इसको ही क्या मतलब अगर लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी हो
एफ ऑफ एस एंड अगर एक फंक्शन डिफाइन करो जी ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी माइनस ए फॉर टी लेस ग्रेटर देन ए एंड विल बी इक्वल टू 0 इफ टी लेस देन ए, देन क्या होता है एफ लैप्लास ऑफ जी ऑफ टी क्या होता है ई टू द पावर माइनस ए एस लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करो हियर एफ ऑफ टी क्या है, एफ ऑफ टी क्या बन जाएगा कॉस टी है ना, जी ऑफ टी इक्वल टू क्या है टी माइनस ए, तो एफ ऑफ टी क्या बन जाएगा कॉस टी, और ए क्या है यहाँ पे, ए जो फिक्स नंबर है ए यहाँ पे क्या है 2 पाई बाय 3। ओके, अभी हमें क्या निकालना है लैप्लास ऑफ, देयरफॉर लैप्लास ऑफ जी ऑफ टी विल बी बाय सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ई टू द पावर ए, ई टू द पावर माइनस ए एस, यहाँ पे ए क्या है माइनस 2 पाई बाय 3 इंटू एस इंटू लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, और यहाँ पे लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी क्या है, एफ ऑफ टी क्या है कॉस टी। अभी लैप्लास ऑफ कॉस टी हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, उसका लैप्लास क्या होता है लैप्लास ऑफ कॉस ए टी इज इक्वल्स टू एस बाय ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर से लिखते हैं लैप्लास 2 3 इंटू एस लैप्लास ऑफ कॉस टी। अभी कॉस टी का यहाँ पे टी का कोएफिशिएंट क्या है 1, मतलब ए की वैल्यू क्या है 1, तो ई टू द पावर 2 पाई बाय 3 इंटू एस, इसका क्या हो जाएगा इंटू एस, एस बाय एस स्क्वायर प्लस ए क्या है 1। तो अभी सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं ऐसे, अगर ऐसे फंक्शन डिफाइन किया है तो क्या निकाल सकते हैं हम उसका लैप्लास निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू।